टेस्ट ऑफ गोरीगंगा। ये हमने बना लिया चाय और अब हमारी बन रही है मैगी। गुड मॉर्निंग। आज हमारा दूसरा दिन है ये जो बगुडियार में है और हम अभी सो के उठ रहे हैं और हमारे नीरजा जो सुबह पहले उठ चुके थे उन्होंने चाय बना दी है, मैगी बना दी है, उसको खा के अब हम आगे निकलेंगे। और बगुडियार से अब हम जा रहे हैं मरतोली की ओर। मरतोली की ओर हमने मैगी खा ली है, बैग बांध लिए हैं और टैंगी इसने छिपा के रखा है रास्ते में। रास्ते में हम दोनों मिलके खाएंगे और मिलते हैं मरतोली में। और ये हमारे नीरज पांगती भाई हैं यार, ये हमारे साथ पहली बार हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है। अरे नहीं, तो ये हमारे सौभाग्य है कि हमारे साथ आ रहे हैं। और इसके बाद हम सीधे मरतोली के निकलेंगे, बीच में आएंगे रिलकोट मापांग आएंगे। तो और इस सफ़र को यादगार बना देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो नीरज भाई है उनका घर भी उधर ही ऊपर ही है, जो पुश्तैनी घर बोलते हैं कि वहाँ मिला। प्रकृति और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। जौहर वैली जाने के लिए आपको बगुडियार होकर ही जाना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए बगुडियार में भारत और तिब्बत सीमा पुलिस की चौकी है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से हमेशा चौकन्नी रहती है। हमारे इस सफ़र में ये सैकड़ों की तादाद में भीड़ बकरियाँ हमारे साथ साथ लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड को जा रही थी, जिसका एक अलग ही एहसास हमारे साथ चल रहा था। और थोड़ा सा चलने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी चले, लेकिन हम ज़्यादा चले नहीं। थोड़ी ही दूरी, कितने किलोमीटर हमने की होगी? आधा किलोमीटर मुश्किल, ज़्यादा 1 किलोमीटर, एक 1.5 किलोमीटर आगे होंगे। आगे होंगे। लेकिन अब एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, चढ़ाई भी बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, थकान ज़्यादा लगेगी। अभी हम बगुडियार से ऊपर मरतोली के लिए चल रहे हैं। अभी पहले आज का हमारा वही 20 किलोमीटर हो गया। तो देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारे एक साथ धूप तेज़ लग रही है और रुकते हैं तो ठंडा लग रहा है, चल रहे हैं तो गर्मी। और हमारे एक साथी और आ गए हैं, एक साथी और। पहुंचने वाले हैं कौन सी जगह? रिलकोट तो आगे है, अभी उससे पहले नाहर देवी पहुंचेंगे अभी हम। हाँ, और उसके गौरी गंगा का ये बहाव और जीवन तिवारी जी का संघर्ष। जितना भी हम चल रहे हैं, हमारी सारी थकान नेचर को देख के सब खत्म हो जा रही है। इस वैली में हमें आगे जाना है, चलते जाना है। और ये हमारा रास्ता है, ये एसपी भाई हैं और नीचे बह रही है आपकी गौरी गंगा। और रास्ता के किनारे चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत सफ़र है ये हमारा। इसके उद्गम तक जाएंगे हम। हाँ, जहाँ से निकलती है हम वहाँ तक जाएंगे, उसको वहाँ से देख के आएंगे। सुना है ग्लेशियर बहुत पीछे जा चुके हैं, देखते हैं कितने पीछे जा चुके हैं।
कहाँ जा रहे हो भैया? अच्छा मिलन जा रहा है आप भी? और फाइनली हम यहाँ नहर देवी पहुँच गए हैं और यहाँ थोड़ी देर हमारे साजी हैं जो इस बार हमारे साथ चल रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम सर के साथ। और क्या कहते हैं, अब चाय नाश्ता करके आगे चलते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ इसकी ये बात ये है कि जगह जगह आपको ऐसे शेल्टर मिल जाएंगे जहाँ आप खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, सो सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ आगे की मंजिल को फतह करिए। चलते हैं आगे, काफ़ी लंबा चलना है, अभी तो बहुत कम चले हैं। फिर मिलते हैं आपसे आगे को। एक लंबी दूरी तय करने के बाद हम यहाँ पहुँच के थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद चाय पी के आगे को निकलेंगे। तो आप सामने ये बिस्तर जैसा देख रहे हैं, अगर आप यहाँ खाना खाते तो आप यहाँ फ्री में सो सकते हैं, रह सकते हैं। और हमारी तरह ये भीड़ लोग भी यहाँ आराम करने के लिए रुके थे नहर देवी में। हमारा तो आराम प्रोग्राम चलते हैं, ये तो हमें पकड़ लेंगे रास्ते में। आजकल ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया है, पर यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता है, इसलिए अपने पास पर्याप्त मात्रा में कैश रखें। पीछे वहाँ रुके हुए थे वो आपका नहर देवी के पास के शेल्टर थे। जो असली नहर देवी है, नहर देवी मंदिर है, वो बस मेरे ठीक सामने है। हम वहाँ जाते हैं, इसी रास्ते में गुजरेंगे और ये है आपका नहर देवी मंदिर। यही वो नहर देवी मंदिर है जो मिलन जाते समय रास्ते में पड़ता है। और इसके बाद थोड़ा रास्ता अब थोड़ा बेहतर हो चुका है। और ये हम जा रहे हैं नीचे नदी बह रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत खूबसूरत है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, सारी थकान दूर कर दी इसने इस नज़ारे में। नीचे गौरी गंगा बह रही है और ये रास्ते से हम चल रहे हैं। और इस रूट का ही हमारा पहला ग्लेशियर जिसे हम पार कर रहे हैं। एस भाई कैसा लग रहा है आपको? और ये देखिए कितना बड़ा है, सही नहीं। यहाँ मैं निकलता हूँ यहाँ से, इधर भाई भी आगे ग्लेशियर पार करते हुए। फाइनली काफ़ी लंबा चलने के बाद हम आपके पहुँचे हैं मापांग। यहाँ हम थोड़ा सा खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे को निकलेंगे। और ये हमारे दोस्तों का सामान जो हमसे पहले पहुँच चुके हैं। टू मच हो गया है, मरतोली अभी बहुत दूर है और हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। अब हमारे पास आज का मिशन है मरतोली तक पहुंचने का। वो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है और 10 से 12 किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन। खाना खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए और ठीक नदी के बगल में अब नीचे रास्ता है चल रहा है। साथ में वो कह रहे हैं कि अभी ब्लास्टिंग का टाइम होता है तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा आगे, और अगर ब्लास्टिंग का टाइम हो गया तो शायद से थोड़ा और रुकना पड़ सकता है। तो हम जल्दी जल्दी आगे को अपने सफ़र तय करते हैं। एक दोस्त देवतला जी के लिए रुके हैं, वो आते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं आगे।